अर्थशास्त्र की दुनिया में एक बहुत बड़ी पहेली है। जब कोई आम देश बेतहाशा पैसे छापता है तो उसकी मुद्रा की कीमत गिर जाती है, महंगाई आसमान छूने लगती है और अर्थव्यवस्था डूब जाती है। लेकिन जब अमेरिका खरबों डॉलर छापता है और दुनिया पर कोई बड़ा आर्थिक संकट आता है तो डॉलर कमजोर होने की बजाय और मजबूत क्यों हो जाता है? साल 2025 में दुनिया भर की मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में 9% की गिरावट आई। तो क्या यह गिरावट उस डॉलर साम्राज्य के अंत की शुरुआत है जिसने पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रखा है? नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम अलेक्जेंडर ग्लॉय के विश्लेषण के आधार पे अर्थशास्त्र की सबसे दिलचस्प और खौफनाक थ्योरी को डीकोड करेंगे। फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में प्रकाशित लेख का उल्लेख करते हुए द डॉलर मिल्क शेक थ्योरी। आज हम समझेंगे कि कैसे अमेरिका एक स्ट्रॉ पाइप लगाकर पूरी दुनिया की दौलत का मिल्क शेक पी रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज दुनिया की अर्थव्यवस्था को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो डॉलर मिल्क शेक थ्योरी है क्या? तो साल 2018 में इन्वेस्टमेंट मैनेजर ब्रेंट जॉनसन ने इस थ्योरी को दुनिया के सामने रखा। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझे। मान लीजिए पूरी दुनिया की पूंजी और नकदी एक स्वादिष्ट मिल्क शेक है और मजबूत अमेरिकी डॉलर वो स्ट्रॉ या पाइप है जो इस मिल्क शेक को सोख कर अमेरिका की तरफ खींच लेता है। और फेयर ऑब्जर्वर के प्रधान संपादक अतुल सिंह भी इसे समझाते हैं और कहते हैं, डॉलर की यह ताकत उसकी शानदार तकनीक या भविष्य के विकास पर नहीं टिकी है, बल्कि यह मौद्रिक नीतियों की एक ऐसी विकृति है जहां दुनिया भर का पैसा प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता या इनोवेशन के लिए नहीं, बल्कि वित्तीय मुनाफे के लिए डॉलर की ओर भागता। तो डॉलर जो है वो आज वैश्विक यानी ग्लोबल इकोनॉमी का वो दबंग है जिसके बिना किसी का काम नहीं चलता। अब एक बड़ा सवाल और सबसे बड़ा सवाल कि डॉलर ही क्यों, दुनिया की मजबूरी क्यों है कि आखिर दुनिया डॉलर का इस्तेमाल ही क्यों करती है? तो इसके पीछे 5 बड़े कारण हैं जिन्हें हम 5 छोटी कहानियों से समझेंगे। मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं, आप फल भी बेचते हैं और कच्चा तेल भी। अगर आप हर देश के ग्राहक से उसकी स्थानीय मुद्रा लोकल करेंसी जैसे येन, यूरो, रुपया में पेमेंट लेंगे तो रोज बदलती विनिमय दर एक्सचेंज रेट के कारण आपका हिसाब जो है वो पागलपन बन जाएगा। इसलिए सब कुछ एक ही मुद्रा यानी कि डॉलर में तय करना सबसे सुविधाजनक है। मतलब आप रुपए और येन के बीच व्यापार हो रहा है, येन भी रोज बदल रहा है, रुपया भी बदल रहा है, तो यह एक बड़ा असुविधा जैसी स्थिति होती है। दूसरी स्टोरी जो है वो है नीड की, आवश्यकता की, कि इटली के पास एक छोटा सा स्वघोषित देश है सेबोर्गा, जिसकी अपनी करेंसी है, लेकिन जब उन्हें पेट्रोल पंप के लिए बाहर से ईंधन मंगाना होता है तो उनकी मुद्रा कोई नहीं लेता, क्योंकि उनकी मुद्रा को माना नहीं जाता। तो उन्हें एक ऐसी करेंसी चाहिए जो दुनिया मानती हो। और यही हाल दुनिया के उन तमाम देशों का है जिनकी करेंसी ग्लोबल मार्केट में नहीं चलती। उन्हें इंटरनेशनल बिजनेस के लिए डॉलर चाहिए ही चाहिए। जैसे कि आप पाकिस्तान चले जाएं और रुपया चला रहे हैं तो वो कहेंगे, भैया पाकिस्तान वाला रुपया दीजिए। तो हमारा रुपया वहां कागज है, हमारी करेंसी नोट वहां कागज है। यही हाल श्रीलंका में, बांग्लादेश में, पड़ोसी देशों में भी। तो मान लीजिए आपके पास डॉलर हैं तो फिर आप एक्सचेंज करेंगे, ढंग से एक्सचेंज करेंगे। और तीसरी स्टोरी पे आते हैं जो एक और बड़ी मजबूरी है। जैसे कि आप मेडागास्कर में वेनिला की खेती करते हैं, आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए। अब मेडागास्कर की मुद्रा में वर्ल्ड बैंक आपको लोन नहीं देगा, क्योंकि 5 साल बाद उस करेंसी की कीमत क्या होगी यह कोई नहीं जानता है।
भारत भी अगर लोन लेता है तो रुपए में लोन नहीं मिलेगा, डॉलर में मिलेगा, और वापसी में भी डॉलर ही लेंगे। आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। चौथी कहानी जो है वो है नौकरी जाने का डर। अगर आप बैंक ऑफ जापान के मैनेजर हैं और आपको 1.3 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार इन्वेस्ट करना है, आप किस में करेंगे? अगर आपने किसी नई करेंसी में रिस्क लिया और पैसा डूब गया तो आपकी नौकरी पक्की जाएगी। इसलिए आप वो खरीदते हैं जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, यानी अमेरिकी डॉलर, क्योंकि डॉलर खरीदने पे आपको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता। पांचवी वजह है, पांचवी कहानी है व्यावहारिकता। अरब देशों को देखिए, उनका 40% जीडीपी तेल बेच कर आता है और तेल डॉलर में बिकता है। और अगर वो इतने सारे डॉलर को अपनी स्थानीय मुद्रा, लोकल करेंसी जैसे रियाल, दिनार आदि में बदलेंगे तो उनकी अपनी करेंसी की कीमत आसमान छूने लगी तो अर्थव्यवस्था का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए वो लोग उन डॉलर्स को वापस अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश कर देते हैं और लास्ट में क्या बचता है? निराशा। इक्वाडोर ने साल 2000 में भयंकर महंगाई से बचने के लिए अपनी मुद्रा को छोड़कर डॉलर को अपना लिया। महंगाई तो रुक गई, लेकिन अब देश की अर्थव्यवस्था पर उनका अपना कोई कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि संकट के वक्त में उनका खुद का सेंट्रल बैंक जो है वो डॉलर नहीं छाप सकता। नतीजा, अब तक इक्वाडोर जो है वो 2 बार दिवालिया हो चुका है और आज सिर्फ यूएसए के लोन पर जिंदा है। एक और बड़ा सवाल अपन करते हैं कि संकट के समय यानी क्राइसिस के टाइम पे डॉलर जो है सुपरमैन क्यों हो जाता है? जैसा मैंने कहा, वही मिल्कशेक थ्योरी। तो जब दुनिया में कोई महामारी आती है, युद्ध या आर्थिक संकट आता है, तो डॉलर कमजोर होने के बजाय और ताकतवर क्यों हो जाता है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला है आकार का प्रभाव। अमेरिकी शेयर बाजार जो है वो दुनिया के कुल शेयर बाजार का 48%, लगभग 70 ट्रिलियन से भी प्लस है। जब संकट आता है तो अमेरिकी निवेशक जर्मनी, भारत या ब्राजील जैसे विदेशी बाजारों से पैसा निकालकर वापस अमेरिका ले जाते हैं। इससे दूसरे देशों के बाजार क्रैश हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका का जो विशाल बाजार है, बड़ा बाजार है, वो इस झटके को सहन कर लेता है, आसानी से सहन कर लेता है। और दूसरी वजह है उधार का खेल। अमेरिका के बाहर भी डॉलर में बहुत लोन बांटे जाते हैं, जिन्हें यूरो डॉलर कहते हैं। इन पर अमेरिका के सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व का कोई सीधा कंट्रोल होता नहीं है। जब क्राइसिस आता है तो बैंक लोन वापस मांगते हैं और अचानक मार्केट में डॉलर की भारी कमी हो जाती है। यह बिल्कुल म्यूजिकल चेयर के खेल जैसा है। जब संगीत रुकता है तो कुर्सियां कम पड़ जाती हैं और हाहाकार मच जाता है, और इस कमी को सिर्फ अमेरिका पूरी कर सकता है और वो इसे एक कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। तीसरा है सुरक्षित पनाहगाह। जब हालात अच्छे होते हैं तो निवेशक ब्राजील या भारत जैसे देशों में ज्यादा रिटर्न के लिए निवेश करते हैं, लेकिन जैसे ही संकट आता है वो घबराकर अपना सारा पैसा वापस सबसे सुरक्षित यानी अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगा देते हैं। पूरी दुनिया डॉलर खरीद के अमेरिका भागती है। इकोनॉमिक्स का सीधा सरल नियम है, जब मांग बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो कीमत बढ़ेगी। यही वजह है कि संकट के वक्त डॉलर जो है वो रॉकेट बन जाता है। और बड़ा जो वजह है वो है कि अत्यधिक विशेषाधिकार और एक खतरनाक अभिशाप। मिल्कशेक थ्योरी साफ बताती है कि दुनिया का कोई भी संकट अंततः अमेरिका को ही फायदा पहुंचाएगा। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति इसे डॉलर का अत्यधिक विशेषाधिकार कहते हैं, यानी अमेरिका मजे से कर्ज ले सकता है, बेहिसाब नोट छाप सकता है और लगातार व्यापारिक घाटे में रह सकता है, उसके बावजूद उसकी करेंसी नहीं गिरती। लेकिन यह वरदान अब अमेरिका के लिए खतरनाक अभिशाप बनता जा रहा है। चूंकि डॉलर के लगातार मजबूत रहने के कारण अमेरिका में चीजें बनाना बहुत महंगा हो गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका का पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल जो ढांचा है वो खोखला हो गया है। अमेरिका ने 1980 में 2 करोड़ लोगों का डेटा दिया है कि 2 करोड़ लोग 1980 में
फैक्ट्रियों में काम करते थे। अब ये घट के 1,30,00,000 रह गए, 35% की गिरावट। तो आज विदेशी मजदूर कड़ी मेहनत करके सामान बनाते हैं और अमेरिकी लोग उस मजबूत डॉलर के दम पर सस्ते में खरीदते हैं। लेकिन ये उधारी का जीवन चलेगा कब तक? तो इतिहास इस बात का गवाह है कि किसी भी देश की मुद्रा हमेशा के लिए राज नहीं करती। अमेरिका से पहले 1815 से 1945 तक दुनिया के ऊपर जो है ब्रिटेन का पाउंड राज करता था। एक जमाना था जब दुनिया के 74% रिजर्व जो है वो पाउंड में थे। उससे पहले फ्रांस का लीव्र, डच गिल्डर और स्पेनिश रियल का राज था। तो हिस्ट्री ये कहती है कि एक इंटरनेशनल करेंसी, एक ग्लोबल करेंसी का राज औसतन 100 साल ही चलता है। अब 45 के बाद डॉलर मजबूत होता है, तो क्या माने कितना वक्त बचा है कि, और डॉलर की जो मिल्कशेक थ्योरी है उसका अंतिम सच यही है कि एक दिन ये मिल्कशेक इतना बड़ा और भारी हो जाएगा कि इसे खींचने वाला स्ट्रॉ ही टूट जाएगा। याद रखिए, डॉलर का अपना कोई असली मूल्य नहीं है, क्योंकि डॉलर न तो गोल्ड से जुड़ा है, गोल्ड रिजर्व से, न लैंड से जुड़ा है, सोने या जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सिर्फ एक कागज है जो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे टिका हुआ है, वो है अमेरिकी सरकार पर दुनिया का भरोसा। जिस दिन ये भरोसा डगमगाया, दुनिया डॉलर को व्यापार के लिए भले इस्तेमाल करे, लेकिन अपनी दौलत को सुरक्षित रखने के लिए उसका इस्तेमाल बंद कर देगी। और शायद 2025 में डॉलर में आई 9% की गिरावट उसी टूटे हुए भरोसे की पहली दरार है। तो आपको क्या लगता है, क्या ब्रिक्स देशों की नई नीतियां या क्रिप्टो करेंसी डॉलर के इस मिल्कशेक के स्ट्रॉ को तोड़ पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आपको इकोनॉमिक्स के एक जटिल विषय का सरल विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं प्रदीप हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सच और विश्लेषण के साथ। तब तक जागरूक रहें और सवाल पूछते रहें। धन्यवाद।